टू ऑल ऑफ यू। सिविल जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की हम क्लास लेकर आए हैं हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम बेसिक सी चीजें यानी कि आज हम हिस्ट्री की उन 3 महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट की गई हैं। ठीक है, पहली इमारत होगी हमारा आगरा का लाल किला, दूसरी हम चार मीनार की बात करेंगे और तीसरा होगा फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा बनवाया है अकबर जी ने, उसके बारे में। ठीक है, तो उसको हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं आगरा के लाल किले से स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी महत्वपूर्ण इमारत है, यानी कि आज हिस्ट्री की क्लास में हम 3 इमारतों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण इमारत, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे आगरा के लाल किला के बारे में। ठीक है, पहली हमारी इमारत है आगरा का जो लाल किला है उसके बारे में। लाल किला, ठीक है, एक लाल किला दिल्ली में भी है, ये हम आगरा की बात कर रहे हैं। तो इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1573 ईस्वी में। आगरा का जो लाल किला बना था उसके निर्माण की डेट है 1573 यानी कि 1573। ठीक है, और ये किसने बनवाया था, इसके निर्माता कौन थे? यहाँ पर हम निर्माता को लिखेंगे। निर्माता यानी कि किसके कार्यकाल में बना था? तो अकबर ने इसको बनवाया था, ये चीज ध्यान रखिए, अकबर ने बनवाया था इसको। ठीक है, अब ये मुगल साम्राज्य जो मुगल स्थापत्य कला शैली है ये उससे निर्मित है। पूछा जाए किस कला से, तो मुगल स्थापत्य कला शैली से निर्मित है, इसकी दीवारों पर लिखा हुआ है। तो मुगल स्थापत्य कला शैली से निर्मित मुगल स्थापत्य कला शैली से निर्मित है। इसकी जितनी भी मैं पॉइंट लिखवा रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और जितने भी हम इमारतें पढ़ रहे हैं उनके बारे में जो पॉइंट हैं जो एग्जाम में रिपीट किए गए हैं आज हम उनको ही पढ़ रहे हैं। तो ये मुगल स्थापत्य कला शैली से निर्मित है और ये है कहाँ? तो इसका स्थान है आगरा यानी कि यूपी में। आगरा में है ये। आगरा कहाँ है ये सभी जानते हैं, यूपी में। ठीक है, और इसका निर्माण किससे हुआ है? ये जो इमारत है वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, यानी कि जो इसका निर्माण हुआ है जोन से पत्थर से ये बनी हुई है, तो वो उसमें यूज में लाया गया है। लाल बलुआ पत्थर है, उससे ये इमारत बनाई गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है ये एग्जाम में काफी बार रिपीट किया गया है और ऐसे पॉइंट बहुत बार पूछे जाते हैं। से निर्मित बलुआ पत्थर से निर्मित है ये। और एक चीज ये है कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया है। इस इमारत को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसका नाम आता है, तो इसको शामिल किया गया है 1983 ईस्वी में। विश्व धरोहर
धरोहर स्थल में शामिल होने वाली हमारी आगरा की मस्जिद है ये लाल किला। तो इसका क्या है, ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था 1983 ईस्वी में। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। ने इसको शामिल किया था 1983 ईस्वी में। 1983 में इसको शामिल किया था यूनेस्को ने। और इसको आगरा का लाल किला या मूल नाम इसका है बादलगढ़ का किला, दूसरा नाम जो है इसको हम बादलगढ़ का किला कहकर भी बुलाते हैं। ठीक है, बादलगढ़ का किला। तो इसका ये मूल नाम है। मूल नाम बहुत बार पूछा गया है कि आगरा का जो लाल किला है उसका नाम बताइए, मूल नाम। तो बादलगढ़ का किला है। बादलगढ़ का किला कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, फटाफट से देख लीजिए इसको और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। कि आगरा का जो लाल किला है वो 1573 ईस्वी में बना है। अकबर के कार्यकाल में मुगल स्थापत्य कला शैली पर ये आधारित था। आगरा में स्थित है, लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है। विश्व यूनेस्को धरोहर स्थल में इसे 1983 ईस्वी में शामिल कर लिया गया। ये एक ऐसी इमारत है। उसके बाद इसका मूल नाम क्या है? बादलगढ़ का किला। ठीक है, अब हम सेकंड अपनी इमारत पढ़ते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे चार मीनार के बारे में कि चार मीनार क्रम वाइज ही पढ़ रहे हैं। 1573 के बाद अब हम चार मीनार का निर्माण होगा 1591 में, तो उसको देख लेते हैं। चार मीनार। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है, चार मीनार इसका निर्माण हुआ था 1591 में। निर्माता है कुली कुतुब शाह, यानी कि उनके काल में हुआ था। कुली कुतुब शाह। ठीक है, ये उनके कार्यकाल में हुआ था। और ये पहली इमारत है जो कि प्लेग उन्मूलन के लिए बनाई गई थी कि इससे प्लेग जो फैल रहा है, इस मस्जिद का इस वजह से निर्माण किया गया था कि वो फैलना बंद हो जाए। तो प्लेग उन्मूलन के लिए बनाई गई थी ये मस्जिद। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका कि प्लेग उन्मूलन के लिए कौन सी मस्जिद का निर्माण हुआ। तो ये है हमारी चार मीनार। उन्मूलन के लिए और ये जो मस्जिद थी इस्लामिक स्थापत्य कला शैली पर आधारित थी। अगला फैक्ट हमारा इस मस्जिद से रिलेटेड है कि इस्लामिक स्थापत्य कला शैली पर आधारित अगर मस्जिद पूछी जाए तो हमारी ये चार मीनार है। इस्लामिक स्थापत्य कला शैली पर आधारित। शैली पर आधारित थी और इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट, चूना पत्थर व संगमरमर से। ग्रेनाइट, चूना, ठीक है, पत्थर
व संगमरमर से निर्माण हुआ है। इतनी चीजें मिलकर ये मस्जिद बनी हुई है संगमरमर से। ठीक है, वो जो आगरा का लाल किला था वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। ये इतनी चीजों से मिक्स होके बना है। ग्रेनाइट का यूज हुआ है, चूना पत्थर व संगमरमर से यूज हुआ है, तब हमारी चार मीनार का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये तो थे कुछ फैक्ट चार मीनार के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं, लास्ट है हमारा, 3 इमारत बताई थी स्टार्टिंग में कि 3 महत्वपूर्ण इमारत है, कंप्लीट कराएंगे। लास्ट है हमारी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इमारत है, वो है बुलंद दरवाजा। ठीक है, अब हम बुलंद दरवाजा के बारे में पढ़ लेते हैं कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, कब निर्माण हुआ इसका, इसको देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा बुलंद दरवाजा। सबको पता होगा कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है। बुलंद दरवाजा पहले बता दो, इसका निर्माण हुआ है बुलंद दरवाजा का 1602 सन 1602 में हुआ है। यानी कि कौन कराएगा, फाइनली अकबर के बारे में ही हम जानेंगे क्योंकि अकबर को ही पढ़ेंगे। तो बुलंद दरवाजा इसका निर्माण हुआ है, निर्माण 1602 में हुआ है। ठीक है, ये कहां पर स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये फतेहपुर सीकरी। इसका निर्माण हुआ है लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर से। ठीक है, इसको इन चीजों से मिलकर निर्मित किया गया यानी कि बनाया गया है लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से। लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर का यूज हुआ है इसे बनाने में। अगला फैक्ट इसका है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो विश्व का सबसे ऊंचा द्वार बोल सकते हैं बुलंद दरवाजा। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा द्वार यानी कि हम बुलंद दरवाजा की बात कर रहे हैं, तो ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा द्वार, विश्व का सबसे ऊंचा द्वार। ठीक है, बुलंद दरवाजा हो गया। अब नेक्स्ट हमारा फैक्ट है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो क्यों, ये मैं बता दूं, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने इसका निर्माण कराया था बुलंद दरवाजा का। तो गुजरात विजय की खुशी में जो बोल सकते हैं इसको निर्मित हुआ है बुलंद दरवाजा। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये समअष्टकोणीय दरवाजा भी बोलते हैं इसको, समअष्टकोणीय दरवाजा। एक फैक्ट तो ये कि गुजरात विजय की याद में, जो गुजरात विजय की याद में इसका निर्माण हुआ था, गुजरात विजय की याद में। ठीक है, समअष्टकोणीय दरवाजा, समअष्टकोणीय दरवाजा। कोणीय दरवाजा। ठीक है, पहला
ये कि बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी 1602 में निर्माण हुआ है। लाल बलुआ पत्थर व संगमरमर से निर्मित है। विश्व का सबसे ऊंचा द्वार भी बोल सकते हैं और इसे अकबर ने गुजरात विजय की याद में बनवाया था और ये समष्टकोणीय दरवाजा है। ठीक है, तो ये है हमारी 3 महत्वपूर्ण इमारतें जो कि एग्जाम में इतनी बार रिपीट की गई हैं। इनके बारे में जितनी भी हमें नॉलेज मिली है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये जो हमने आज स्टडी किए हैं अपनी क्लास में। और इससे इनसे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बोल सकते हैं, उसका हम आपको रिप्लाई करेंगे। जो कि हिस्ट्री हमारे लिए हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री का हो या हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो हिस्ट्री से रिलेट या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बोल सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी थोड़ी मदद मिल सके पेपर को सॉल्व करने में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से ये होगा कि सामने अगर कोई स्टडी कर रहा है तो उसको भी हमारी क्लास मिल पाएगी और वो आराम से स्टडी कर पाएगा। तो देखते रहिए सिविल जीएस क्लासेस। मिलते हैं आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।